हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लैक ब्यूटी। बहुत सारे हो गए मेकअप ट्यूटोरियल, बहुत सारे हो गए होम रेमेडीज, बहुत सारी हो गई शॉपिंग। बट आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मेल फीमेल हर दोनों लोगों से कनेक्टेड है और वो दोनों लोगों को इक्वली मैटर करता है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ऑनलाइन शॉपिंग का टॉपिक। ऑनलाइन शॉपिंग एक ऐसा टॉपिक है जो अपने साथ जितना बेनिफिट लेके आता है उतना ही ज्यादा वो आपके लिए उसकी डिमेरिट्स भी लेके आता है। लाइक मेरिट्स लेके आता है उतनी ही डिमेरिट्स भी लेके आता है। मुझे मेरी एक टीचर ने पढ़ाया था कि जब आप किसी चीज को क्रिटिसाइज करते हैं या आप एक क्रिटिक्स होते हैं तो आप एक अच्छे क्रिटिक्स तब कहलाते हैं जब आप उसके अच्छी चीजें पहले बताते हैं। आई मीन पहले उसके मेरिट्स बताते हैं, उन मेरिट्स को बताते हुए फिर आप उसके डिमेरिट्स लेके आते हैं। तो मैं पहले आपको बताऊंगी ऑनलाइन शॉपिंग की मेरिट्स, उसके बाद मैं आपको डिमेरिट्स लेके आऊंगी। पहली ऑनलाइन शॉपिंग की जो मेरिट्स हैं या फिर पहला जो ऑनलाइन शॉपिंग की क्वालिटी है वो ये है कि आपको किसी भी ब्रांड का हो या फिर आप किसी भी चीज की शॉपिंग करते हो, आपको चाहे 1% आपको जो ऑफ मिले, आपको 2% ऑफ मिले, 15% ऑफ मिले, 20% ऑफ मिले, और कभी कभी जो फेस्टिव सीजन रहता है जो कि अभी आ रहा है दिवाली, उसमें क्या रहता है आपको लगभग 60% तक भी ऑफ मिल जाता है। यकीन कर सकते हैं, बिलीव इट। मार्केट में अगर आप जाएंगे, आप मार्केट में शॉप वाले भैया बोलेंगे भैया प्लीज 1% कर लो डिस्काउंट, भैया प्लीज 10 रुपए छोड़ दो, भैया प्लीज 50 रुपए छोड़ दो। पहली चीज, एक तो उनसे इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, उसके बाद वो आपको ये दिखाते हैं कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है या फिर वो आपके बहुत ज्यादा मतलब डियर वन है जो आपकी वजह से उन्होंने 2%, 3%, 5% आपके लिए लेस कर दिया और आपको दे दिया। वो बन जाते हैं बहुत अच्छे वाले भैया और आप बन जाते हैं एक ऐसे शॉपर जो अपना बेवकूफ बनवा के आ जाता है और उनको पता भी नहीं होता कि उन्हें कितना प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, ये रहा पहला ऑनलाइन शॉपिंग का मेरिट है। सेकंड मेरिट क्या रहता है ऑनलाइन शॉपिंग का, आपको कहीं जाना नहीं होता। ठीक है, अब शॉप पर आप जाएंगे शॉप पर, उसके पास अच्छे से बहुत देर आप देख के आएंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि आपको घर पर आए, पहन के देखा आपने या फिर आपकी मम्मी ने या सिस्टर ने या भाई ने पापा ने किसी ने कह दिया कि यार सूट नहीं कर रहा, तो देन आप क्या करते हैं, हाय यार अब इसको वापस करके आए। फिर आप जाते हैं शॉप वाले भैया के पास कि भैया इसको वापस कर लो। फिर शॉप वाले भैया पहले तो इतने सड़े मुंह बनाते हैं फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, आपका वापस करने में बहुत सारे रहते हैं, वो नहीं देते हैं। मैंने ये देखा है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो नहीं लेंगे। ठीक है, और अगर ले लेंगे तो 1-2 आपको इस तरह के टॉन्ट दे देंगे कि नेक्स्ट टाइम आप लेने जाएंगे ना तो आप ना उस प्रोडक्ट को घर पे फेंक देंगे, वेस्ट हो जाने देंगे, लेकिन आप अपनी इज्जत की वजह से आप उस प्रोडक्ट को वापस करने नहीं जाएंगे। तीसरा जो बेनिफिट है ऑनलाइन शॉपिंग का वो ये है कि आप अपने पास अच्छे से रख सकते हैं उस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं, फैमिली में सबको दिखा सकते हैं, फोटो क्लिक करके अपने फ्रेंड्स को भी सेंड कर सकते हैं कि देख के बताओ कैसा लग रहा है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उस प्रोडक्ट को अच्छे से रिटर्न कर सकते हैं। कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, कोई मुंह सड़ाने वाला भी नहीं है, कोई आपको ये भी दिखाने वाला नहीं है कि हाय रिटर्न करके आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो आपको पैसे जो वापस देने में है वो मुंह बनाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा बहुत ज्यादा आपका यूजफुल पॉइंट है। ठीक, आपको जो रिटर्न है वो आसानी से हो जाएगा, घर बैठ के हो जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। जो आपको देने आया है, आई मीन कोरियर बॉय है, वो आपको जो देने आया है वो ही आपसे या फिर कोई जो भी उनकी कंपनी के होंगे वो आपसे लेके जाएंगे और आपको घर बैठे कोई कहीं भागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चौथा जो पॉइंट है क्या है कि आप अभी कोरोना टाइम चल रहा है और इस टाइम पे हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करना है सबसे। ठीक है, आप जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे आप उतना ही अपने आप को सेफ फील करेंगे, खुद को भी बचाएंगे प्लस सामने वाले को भी बचाएंगे। ठीक,
तो कोरोना टाइम है और अगर हम मार्केट में जाते हैं, कितना भी चाहेंगे आप, अगर आपके बराबर में कोई खड़ा है तो आप इतना डिस्टेंस कर लेंगे, इतना डिस्टेंस कर लेंगे। इतनी बड़ी तो शॉप्स होती नहीं है कि आप उनसे इतना बड़ा डिस्टेंस कर लेंगे, शॉप के बाहर दिखाई देंगे आप, ठीक है। तो डिस्टेंस मेंटेन चाहे या नहीं चाहे, शॉप में आप नहीं कर पाएंगे, बट घर में रहेंगे आप जो प्रोडक्ट वो दे के जाएगा, आप उस प्रोडक्ट को अच्छे से सैनिटाइज करेंगे और उसको यूज भी कर लेंगे। कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी के संपर्क में या किसी के कांटेक्ट में डायरेक्ट आना नहीं पड़ेगा। हो गया, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। अगर आपके पास उस टाइम अकाउंट में पैसे नहीं है तो जब तक आपके पास ऑर्डर आएगा, आपने वेबसाइट पर कोई प्रोडक्ट देखा, ठीक है, आपको वो बहुत पसंद आया, फिर उसके बाद क्या रहेगा कि आपके पास उस टाइम अगर पैसा अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी पे लगा सकते हैं 2 दिन में, 3 दिन में, जब तक आपके पास प्रोडक्ट आएगा। मतलब मेरे पास 3 दिन में आ जाता है, आपके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। आपके पास 4 से 5 दिन में जब भी आपके पास प्रोडक्ट आएगा, आप अपने कैश का इंतजाम कर सकते हैं। अगर आप कैश नहीं देना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि लाइक 499 या फिर 597 कुछ इस तरह के 597 कुछ इस तरह का जो अमाउंट रहता है, उसमें बड़ा चिल्लर का नौटंकी रहती है और मतलब चेंज पैसों की नौटंकी रहती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने का तरीका है, आप अगर आपका अकाउंट ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, यूपीआई आपके पास है, तुरंत एंटर करें, तुरंत उसको पैसे दें, कोई झाड़ भी नहीं है। अब ये तो रहे जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, इसकी मेरिट्स थी। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की डिमेरिट्स की। अगर किसी चीज के मेरिट्स है तो ऐसा हो नहीं सकता कि डिमेरिट्स ना हो। अगर भगवान है तो शैतान भी तो है कहीं ना कहीं। अगर हमारे अंदर अच्छाई है तो बुराई भी थोड़ी बहुत होगी। कोई इंसान ऐसा नहीं है आज के टाइम पे दूध का धुला, तो ऐसे कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि अगर उसकी मेरिट्स है तो डिमेरिट्स ना हो। पहली जो ऑनलाइन शॉपिंग की डिमेरिट है कि कई बार हम क्या करते हैं कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो जो नए नए शॉपर्स हैं तो उनको क्या रहता है, उनको ये पॉलिसीज नहीं पता होती कि किसकी पॉलिसी कितने दिन में रिटर्न करने की है। मैं अपनी बताती हूँ, मैं आई थिंक 4-5 सालों से लगभग शॉपिंग कर रही हूँ, ठीक है। मैंने ये माइक है ये भी मंगाया था ऑनलाइन, मतलब मंगाया नहीं था एक्चुअली, मुझे किसी ने गिफ्ट किया था और मेरे बर्थडे पर। क्या है, मैं जो शॉपिंग करती हूँ तो मैं जिन जिन वेबसाइट से करती हूँ उस पर जो रिटर्न पॉलिसी रहती है वो 1 महीने की रहती है, ठीक है। मैंने सोचा इस पर भी 1 महीने की होगी। मैंने स्टार्टिंग में तो मैं लगभग 2-3 महीने से बीमार चल रही थी। ये जो आप लाइन देख रहे होंगे ये उसी बीमारी की पहचान है जो अभी तक मेरे ऊपर छोड़ गए हैं। तो मैंने सोचा स्टार्टिंग में तो मैंने इसको ट्राई नहीं करके देखा, लगभग 4 से 5 दिन, और उसके बाद जो मैं जिस वेबसाइट से शॉपिंग करती हूँ उस पर 1 महीने तक की रिटर्न पॉलिसी रहती है। मैंने सोचा आराम से 1 महीने की रिटर्न पॉलिसी है, थोड़ी सी ठीक हो जाऊंगी, थोड़ा उठने बैठने लायक हो जाऊंगी, तब इसको ट्राई कर लूंगी। मैंने जिस दिन इसको ट्राई किया है उसके अगले दिन मैंने सुनी इसकी वॉइस क्वालिटी, मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी क्योंकि ये मैंने नॉइज कैंसलेशन के लिए मंगाया था, बट नॉइज कैंसलेशन इतना अच्छा हुआ नहीं। मैंने सोचा मैं इसको वापस कर देती हूँ। मैंने अगले दिन सुना, जिस दिन इसको वापस करना था वो डेट मुझे पता लगा कल निकल चुकी थी। सोचो क्या गुजरी होगी मुझ पर कि एक तो गिफ्ट मिला और उसमें भी उसकी कोई गलती नहीं जिसने गिफ्ट दिया है, क्योंकि मेरी चॉइस से दिया गया था, लेकिन ना चाह के भी मैं इसका वो प्रॉपर यूज नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर क्या हुआ कि अब कल डेट निकल गई, अब मुझे ना चाहते भी इसको यूज करना पड़ रहा है। और नॉइज कैंसलेशन के लिए जिन चीजों को मैं रोक सकती हूँ लाइक पंखा, ये नहीं चला सकती मैं, और मुझे इतनी गर्मी लगती है। और एसी भी ऐसा है कि आप कितना भी चला लेंगे बट नॉइज उस जो माइक रहता है उसमें आती ही है, एसी की भी। तो पंखा नहीं चला सकती। जब मेकअप ट्यूटोरियल देती हूँ मैं तो मैं एक तरफ पसीने से लथपथ और दूसरी तरफ मैं आपको ट्यूटोरियल दे रही होती हूँ, तो बीच बीच में स्टॉप करके पहले अपना जो पसीना होता है मेरे को वो सुखाना पड़ता है या वो पोंछना पड़ता है। तो पहली ये चीज कि इसकी जो ऑनलाइन शॉपिंग रहती है उसमें पॉलिसीज ना हर प्रोडक्ट की अलग होती है, तो आपको ये चेक करना चाहिए, ये आपको देखना चाहिए कि उसमें किस प्रोडक्ट की क्या जो रिटर्न पॉलिसी है वो है।
ठीक है। सेकंड क्या रहता है कि कई बार होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि हमने नहीं देखा होता है और उनकी कोई वापसी नहीं होती यार, रिटर्न ही नहीं होता। अब क्या है, दुकान वाले भैया के पास जाएंगे, उनसे थोड़ा सा मुंह बना लेंगे और पहली चीज वो आपको ना, जो चीज वापस नहीं होनी वो आपको पहले ही बता देंगे कि ये चीज वापस नहीं होनी मैडम, और वरना उनके ऊपर साफ लिखा होता है कि हमारा बेचा हुआ कोई भी प्रोडक्ट है वो वापस नहीं होगा। तो आप देख के ये तो पता कर सकते हैं कि यार ये वापस नहीं करेगा। अब प्रोडक्ट्स में क्या रहता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि हम जल्दबाजी में कर देते हैं उसको ऑर्डर, हम ये देखते ही नहीं है कि वो वापस होंगे या नहीं होंगे। हमने मंगा लिया, हमें नहीं समझ में आया, डैमेज है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो फिर वो वापस नहीं होता, हमारा पैसा यहाँ वेस्ट हो जाता है। तीसरा जो है वो ये है कि आपका अगर पैसा फंस गया तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। पहले तो देखो पैसा फंसता नहीं है, ये बहुत चीज रहती है। कोई ऐप बंद हो गया हो, लाइक क्लब फैक्ट्री जैसा ऐप, ये जो टॉप पेन है वो मैंने क्लब फैक्ट्री से मंगाया था और मैं क्लब फैक्ट्री से भी शॉपिंग करती रहती थी। मुझे उसके कुछ चीजें हैं जो मुझे पता लग गई थी कि उस पर बहुत अच्छी मिलती हैं और बहुत कम पैसों में मिलती हैं। कौन नहीं चाहेगा कि उसको कम पैसों में चीज मिल जाए और अच्छी मिल जाए, तो मैं उससे शॉपिंग करती रहती थी। क्या हुआ कि हमारी भारत सरकार ने बोल दिया कि क्लब फैक्ट्री बंद। मैं शॉपिंग कर चुकी थी, मेरी सिस्टर है वो शॉपिंग कर चुकी थी, मीन्स मेरे और मेरी सिस्टर के इंक्लूड करके 7 से 8 प्रोडक्ट जो थे वो क्लब फैक्ट्री पे फंसे हुए थे। अब हमें ये लगा कि और उसमें शो कर रहे थे, जो ट्रैक आप कर रहे थे उसमें आप शो कर, हाँ ट्रैकिंग है जो आप उस पर ट्रैक कर सकते हैं। ये भी एक उसका मेरिट है कि आप ये पता कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कब तक आएगा और वो कहाँ फंसा हुआ है, ठीक है। तो मतलब चलो ये तो मेरिट रहा, अभी मेरिट की बात करना है। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने सोचा कि आज नहीं कल आ जाएगा, क्योंकि उसमें दिखा रहे थे कि वो निकल चुका है प्रोडक्ट और आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। तो हमने सोचा फैक्ट्री से तो निकल चुका है, हम तक आ ही जाएगा। यार बिलीव इट, मेरी और मेरी बहन के अच्छे खासे अमाउंट का प्रोडक्ट जो थे वो वहां फंसे हुए हैं और अब तक नहीं आए। ये वीडियो मैं अब डाल रही हूँ, ठीक है। और ये जो क्लब फैक्ट्री है वो 2.5 महीना मुझे भी मार हुए हो गए, लगभग 3 महीने पहले क्लब फैक्ट्री बंद हो गया। अब सोचो जरा मुझ पे क्या बीती होगी मेरी और मेरी बहन की। यार कुछ नहीं है, पॉकेट मनी है, जो कुछ है जो पापा देते हैं, और हम दोनों सिस्टर्स के उसमें फंस गए प्रोडक्ट। उसके बाद कोई वहां ऐसा नहीं बंदा कि जो मुझे ये बता दे कि मेरे प्रोडक्ट कब मिलेंगे, क्योंकि ऐप बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, अब कौन बताने वाला है। तो एक डिमेरिट ये है कि कभी ऐसा होता है बाय चांस कि हमारी गवर्नमेंट का मूड बदले या फिर जो ऑनर है उस ऐप का वो ही बंद कर दे, तो आपके जो प्रोडक्ट है फंस गए, अगर एक बार तो फंस गए, फिर आपको नहीं कुछ मिलने वाला, ठीक है। बट ऐसा बहुत कम होता है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक। अब क्या है, अभी इन दिनों जो अगला डिमेरिट है, अभी इन दिनों मैंने कई लोगों से सुना, यूट्यूब पे मैंने कई वीडियो भी देखी और मुझे कई लोगों ने ये बताया भी कि अभी क्या हो रहा है कि जो लोग रिटर्न कर रहे हैं उनके आईडीज ब्लॉक कर दे रहे हैं, ठीक है। आईडी ब्लॉक करने के बाद वो ना तो ये बता रहे हैं कि उन्होंने क्यों ब्लॉक की, और प्लस वो आपको ये कह देते हैं कि आपने ज्यादा रिटर्न किया है। पहले तो ये ना उन लोगों की गलतियां हैं जो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट मंगाते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं, या फिर उन्हें कोई फंक्शन अटेंड करना है, फंक्शन अटेंड करते हैं, उसके बाद वो रिटर्न कर देते हैं। ये चीज मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। या किसी ने अगर कोई चीज बेची है और हर कोई अर्निंग के लिए बैठा है, किसी ने कोई चीज बेची है तो वो ये सोच के ही बैठा है ना कि यार आज मेरी मैंने ये चीज सेल कर दी, आज ये मेरी अर्निंग हो गई। अब आप क्या करते हैं कि आप उस चीज का गलत फायदा उठाते हैं। आप करते हैं कि आपने उसको यूज किया चीज को और उसके बाद उसको रिटर्न कर दिया, बहुत गलत चीज है ये, तो मैं भी मानती हूँ। बट इस बिना पे आप आईडी ब्लॉक कर दें, ठीक है। और जिस बंदे ने ऐसा नहीं किया, लाइक मैं ही हूँ, अगर मुझे कोई चीज नहीं समझ में आ रही, जैसे माइक नहीं समझ में आया, तो मैं इसको वापस करूंगी तो आप मेरी आईडी ब्लॉक कर देंगे। ये क्या बात हुई भाई? तो ये कोई वो हिसाब नहीं है। अब ये लोग अपनी तरफ से कुछ भी चला रहे हैं, तो बस फिर इतने ही हैं, और बाकी छोटे मोटे डिमेरिट्स तो होते ही रहते हैं। बाकी ऑनलाइन जो शॉपिंग है उसके मेरिट्स ज़्यादा है, डिमेरिट्स कम है।
आप कोई भी प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं तो उसको सैनिटाइज कीजिए। कैश ऑन डिलीवरी दे रहे हैं तो आप उन नोट को भी सैनिटाइज कीजिए। जो चेंज आप उनसे ले रहे हैं आप उनको भी सैनिटाइज कीजिए। मैंने तो क्या कर रखा है, एक बॉटल है किसकी थी, स्प्रे वाटर की, कॉलिन की, ठीक है। मैंने उसमें डेटॉल डाला, थोड़ा सा पानी डाला और उसको शेक करके रख रखा है। जब भी कोई प्रोडक्ट आता है मैं उस पर स्प्रे करती हूँ और उसके बाद मैं उस प्रोडक्ट को ले लेती हूँ। कैश ऑन डिलीवरी तो मैं बहुत कम ही करती हूँ, ठीक है। तो ये कुछ मेरिट और डिमेरिट थे ऑनलाइन शॉपिंग के। इसके अलावा अगर कोई भी नए जो मेरिट और डिमेरिट हैं जो मैं बताना भूल गई हूँ या फिर आपको पता हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को जो चैनल पे अभी नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उन लोगों को भी शेयर कीजिए जो ऑनलाइन शॉपिंग में डरते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े बहुत तो नुकसान और फायदे सबके होते हैं, तो इसके भी है, उसमें इतना डरना क्या। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ऐसे अच्छे टॉपिक्स के साथ। तब तक घर पर रहिए और बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय।